चौहान उपस्थित, सोनी जी, बीएन सिंह और प्रधान जी जारी की जाए, ये हम लोग की मुख्य रूप से मांगे हैं। और साथ में जो जारी की गई थी उसको बंद करना, इन सब बातों को लेकर आज ये हमारा बिजली ऑफिस, देखिए मुख्य रूप से हमारा जो मुद्दा था वो बिजली बिल की अभी जो बढ़ोतरी हुई है और विशेष करके अभी बिजली की जो आंख मिचौली है, मतलब 24 घंटे में कितनी बार बिजली जाएगी कितनी बार नहीं जाएगी, कोई सूचना नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई कटौती की घोषणा नहीं। इस प्रकार से लगातार पूरे कोरबा जिले के वासी हलाकान है, पूरे प्रदेश के लोग हलाकान है। और कोरबा को तो विशेष तौर पे भी ये छूट मिलनी चाहिए कि यहाँ बिजली कभी गुम होना ही नहीं चाहिए और साथ में कटौती होना नहीं चाहिए। उसी के लिए हमारा आज बिजली ऑफिस का घेराव था और घेराव का कार्यक्रम करने के बाद आज प्रेस से चर्चा थी, जो आप लोगों से चर्चा की है। तो हमारा यही मानना है, तत्काल हमने जो कुछ मांगे भी रखी हैं कि भाई सरकार को चाहिए कि तत्काल बिजली दरों में की गई वृद्धि तत्काल वापस ली जाए, घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विशेष सब्सिडी दी जाए, किसानों के लिए सस्ती निर्बाध बिजली सुनिश्चित की जाए, अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाई जाए, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए समयबद्ध कार्य योजना जारी की जाए। ये हम लोगों ने मांग भी रखी है। तो हम तो यही कहेंगे कि बिजली की जो व्यवस्था है उसको तत्काल ठीक किया जाए, क्योंकि 10-15 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले भी भाजपा की हमने सरकार देखी, मैं एमएलए था, हम खुद सरकार में रहे 5 साल, लेकिन ऐसी दुर्गति बिजली की कभी हमने नहीं देखी। कल हादसा हुआ है गोंदिया में, रेत माफियाओं ने प्रदेश में पूर्ण रूप से रेत माफिया हावी है। कोरबा में भी जितनी रेत की तस्करी हो रही है वो माननीय विधायक और मंत्री जी के संरक्षण में हो रही है। स्वयं उनका भतीजा कर रहे पूरी तस्करी। किसी भी बालको प्लांट में हो, चाहे आपका सीएसईबी का जो प्लांट हमने चालू कराया था 1320 मेगावाट का, चाहे आपका लैंको अडानी का प्लांट हो, जहां भी बालू सप्लाई होगी घोषित अघोषित तौर पे सिर्फ मंत्री जी का भतीजा ही करेगा। और जो बात पिछली बार कही थी कि बालू की तस्करी के बारे में मंत्री जी ने जवाब दिया था कि क्या मैं मूड़ी में ढोऊंगा, मूड़ी में ढोने की जरूरत नहीं है। तस्करी करने के लिए बहुत से भाजपाइयों की गाड़ियां उसके पास हैं, बहुत से उनके साथियों की गाड़ियां हैं, बहुत से मंत्री जी के साथ चलने वालों की गाड़ियां हैं जो उस काम में लगी हुई है। हाँ, तो नाकामी क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप ही लोग बता दीजिए। उस 12 साल में केंद्र में भाजपा की जो सरकार है, कोरबा के लिए क्या उपलब्धि है बता दीजिए, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। वो बोलते मेडिकल कॉलेज हमने नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। केंद्र सरकार से स्वीकृति लेते हैं हम लोग। राज्य सरकार ने घोषणा किसने की थी? मेरी मांग पे, सांसद की मांग पे घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। मेडिकल कॉलेज की घोषणा और कोई किया था क्या? हमारे मुख्यमंत्री ने की थी। तो मेडिकल कॉलेज हमने खुलवाया है। कौन सी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की बता दीजिए। रेलवे लाइन का मैंने अभी आपको बता दिया कि जो ट्रेन वर्क चल रही थी उनको तो चला नहीं पा रहे हैं, तो आगे की क्या उम्मीद करेंगे हम।